हाय फ्रेंड्स, हमारे देश में लगभग 22 से 40% लोग जोड़ों के दर्द और मांसपेशियों के दर्द से बहुत ज्यादा परेशान हैं। क्या बच्चे, क्या जवान और क्या बूढ़े, इसमें लगभग सभी इन्वॉल्व हैं। लेकिन जब उम्र 45 और 50 साल हो जाती है, क्रॉस कर जाती है, तो इस उम्र में होता क्या है कि दो हड्डियों के बीच में डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हड्डियों के रगड़ने और घिसने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो 95% लोग करते क्या हैं कि कोई तेल लगाते हैं दर्द वाला, कोई जेल लगा लेते हैं दर्द वाला, या बहुत ज्यादा अगर दर्द होता है तो वो दवाई खा लेते हैं। इससे उनको कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है। लेकिन ये जो प्रोसेस है डीजनरेशन का, ये लगातार स्टार्ट रहता है, यानी कि जोड़ आपस में रगड़ खाते रहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता, क्योंकि आप कोई दर्द वाला तेल लगाते हैं, कोई जेल लगा लेते हैं। 6 महीने बाद, साल भर बाद, या कई लोगों को 5 साल के बाद होता क्या है कि जोड़ कमजोर हो जाते हैं, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, और जो जोड़ों की रेंज होती है वो कम हो जाती है, यानी कि हाथों की ग्रिप कम हो जाएगी, और जो पैर जो है मोड़ना चाहिए पूरी तरीके से वो मोड़ नहीं पाता, या सीधा नहीं हो पाता, बहुत ज्यादा उसमें दर्द होने लगता है, या कूल्हा पूरी तरीके से चल नहीं पाता, हम ठीक तरीके से लंबे कदम लेके चल नहीं पाते, कदम हमारे छोटे पड़ने लगते हैं। ये इस वजह से होता है क्योंकि हमने दवाइयों के ऊपर ज्यादा भरोसा किया, तेल के ऊपर ज्यादा भरोसा किया, ट्यूब के ऊपर ज्यादा भरोसा किया, लेकिन हमने अपने मूवमेंट को नहीं किया। जबकि इंग्लिश की एक लाइन है, मूवमेंट इज मेडिसिन, यानी कि मूवमेंट एक मेडिसिन की तरह है, और कुदरत ने इस ज्वाइंट को मूवमेंट करने के लिए ही बनाया है। कुछ ज्वाइंट मूवमेंट करते हैं, आपको जान करके हैरानी होगी कि हमारे शरीर में कुछ ज्वाइंट ऐसे भी हैं जो हमारी खोपड़ी में होते हैं। सिन आर्थरोसिस ज्वाइंट वो इमूवेबल है, यानी कि कुदरत ने उसको मूव करने के लिए बनाया ही नहीं है। लेकिन कुछ ज्वाइंट ऐसे हैं जो मूव करने के लिए बनाए हैं कि अगर आप इसका मूवमेंट करते रहेंगे तो ये चलते रहेंगे और ये मजबूत रहेंगे, यहाँ की मांसपेशियां मजबूत रहेंगी। लेकिन हमने इसके ऊपर, अपने शरीर के ऊपर वक्त ही नहीं दिया। तो अगर आप कुदरत के हिसाब से चलते रहेंगे, प्रकृति के हिसाब से अगर आप चलेंगे, तो कुदरत आपको वो देगी जो आप चाहते हैं, यानी कि फिट रहना। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे। अगर आप इन एक्सरसाइजेस को लगातार करते हैं तो आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी बढ़ेगी, आपको भविष्य में कभी सियाटिका नहीं होगा, बैक पेन की दिक्कत नहीं होगी। अक्सर लोग हमसे कहते हैं कि जब भी हम सुबह सो करके उठते हैं तो हमारी कमर और पीठ और गर्दन में बहुत ज्यादा जकड़न रहती है। वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि हम मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। तो जो हम एक्सरसाइज आपको बताएंगे, इससे क्या होगा कि आपके जो बैक में सूजन है, या जो जॉइंट्स में सूजन है, या आपके घुटने में जो सूजन है, वो कम होगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी जॉइंट्स में बढ़ेगी, यानी कि जोड़ आपके लचीले होंगे। आपका जो बैलेंस खराब हो जाता है, यानी कि आप ठीक तरीके से बैलेंस नहीं ले पाते, 50 साल के बाद वो आपका होने लगेगा। पैर आपका सही कदम आपके पड़ेंगे, पैर भी आपके मजबूत होंगे, यानी कि ओवरऑल बॉडी के लिए हम एक्सरसाइज आपको सिखाएंगे। इसके लिए आज से ही आपको एक्सरसाइज अगर आप 10-15 मिनट निकाल के करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक फिजियोथेरेपी क्लिनिक लखनऊ से। तो सबसे पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है तो कभी भी आप ठंडे पानी से, बासी पानी से ना नहाइएगा। आप नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से नहाइएगा या गर्म पानी से नहाइएगा, क्योंकि अगर आप ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे तो आपके जोड़ों वगैरह में, मांसपेशियों में दर्द बढ़ जाएगा। दूसरी बात, आप जितना हो सके उतना पानी पीजिए अगर आपके बैक पेन की दिक्कत है या जोड़ों में दर्द रहता है। होता क्या है, लोग पानी कम पीते हैं, इसकी वजह से भी कभी कभी देखा जाता है कि जोड़ों में दर्द होता रहता है। तो सबसे पहले आपको करना यह है, एक कुर्सी की जरूरत पड़ेगी आपको एक्सरसाइज करने के लिए। आप इस कुर्सी पे बैठ जाइएगा और स्पाइन आपकी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, इस तरीके से। ऐसे आपको बिल्कुल नहीं बैठना है, बल्कि पोस्चर है आपका मेंटेन रहना चाहिए। फिर आपको करना यह है, इस तरीके से एक पैर को उठाना है, यहाँ पे रोक के रखना है, और अपना वही वाला हाथ इस तरीके से मोड़ना है। यहाँ पे 5 सेकंड तक होल्ड रखे रहेंगे और फिर नीचे। फिर इसी तरीके से आपको दूसरा पैर उठाना है और दूसरे हाथ को इस तरीके से मोड़ना है। इससे हो क्या रहा है कि आपके घुटने की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी बढ़ेगी। बहुत सारे लोगों को घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत होती है, जिसकी वजह से घुटने में लचीलापन नहीं रह जाता, घुटना बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो ये जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको काफी फायदा मिलेगा। और दूसरा, जो हमारी बाइसेप्स मसल्स है वो भी एक्टिवेट हो रही है, और इससे हमारा वो हाथ भी वो स्ट्रॉन्ग धीरे धीरे होने लगेगा, क्योंकि ओल्ड एज में हाथ भी कमजोर हो जाता है। दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे सोलियस पंप।
इस एक्सरसाइज को करने से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। कई रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि ये एक्सरसाइज करने से अगर आप ये 1 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी 1 पॉइंट शुगर लेवल कम होती है। बहुत सारे लोगों को शुगर की वजह से जोड़ों में दर्द रहता है, तो ये जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो इससे भी आपको काफी आराम मिलेगा। तो आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे अपने पंजे को उठाना है, एड़ी को अपने उठाना है और फिर हाथ को ऊपर करना है इस तरीके से, और फिर एड़ी को नीचे रख के हाथ नीचे। फिर इस तरीके से आप करेंगे। अगर दिन भर में आप 30 मिनट करते हैं तो 30 पॉइंट आपका शुगर लेवल कम होगा। कई रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है। अगर आप 1 घंटा करेंगे दिन भर में तो आपकी 60 पॉइंट शुगर जो है वो कम होगी। ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं और शुगर के मरीज होते हैं। तो ये भी एक्सरसाइज आप जो है शुरुआत में 15-20 बार करिएगा, धीरे धीरे आप इसको बढ़ाते हुए चले जाइएगा। तीसरी एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें हम अपने जो है जांघ को, अपने पैर को ऊपर उठाएंगे और अपने हाथ को आपको 180 डिग्री पे इस तरीके से ऐसे रखना है। तो आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे पैर को उठाए रहना है और फिर नीचे, पैर को उठाए रहना है और फिर 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा और फिर नीचे। अगर आपका हाथ यहाँ पे होल्ड नहीं रह पा रहा है तो शुरुआत में आप यहीं पे रखिएगा और अपने पैर को इस तरीके से ऐसे ऊपर की तरफ उठाना है। इस एक्सरसाइज को करने से फायदा ये होगा कि आपकी जांघ की मसल्स, क्वाड्रिसेप्स जो है वो मजबूत होगी, आपके कूल्हे की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। तो ये भी एक्सरसाइज आप 15-20 बार से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे 4-5 दिन के बाद आप इसको बढ़ाते हुए चले जाइए। चौथी एक्सरसाइज हम करेंगे अपने स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो आपको करना यह है, हाथों की उंगलियों को क्रॉस करके और इस तरीके से सीधा रख लेना है, कोहनी आपकी मुड़ी नहीं रहनी चाहिए और इस तरीके से आपको नीचे की तरफ थोड़ा सा पुश करना है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो है एक तो सारी मसल्स, अपर बैक की मसल सारी खिंच रही है और जो है स्पाइन में एक फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी भी हो रही है। तो इस तरीके से आपको करना है। ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपकी स्पाइन जो है वो लचीली होगी। बहुत सारे लोग कंप्लेन ये करते हैं कि जब भी हम सुबह सो करके उठते हैं तो हमारी अपर बैक और लोअर बैक बहुत ज्यादा स्टिफ रहती है, जकड़न रहती है। तो ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपको इन सब दिक्कतों से भी छुटकारा मिलेगा और भविष्य में आप सियाटिका की दिक्कत से भी बच सकते हैं। ये भी एक्सरसाइज आप 15-20 बार शुरुआत में करिएगा। अगली एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें हम अपने हाथ को ऊपर उठाएंगे। जिनको भी जोड़ों में दर्द होता है, गर्दन में बहुत सारे लोगों को दर्द होता है सुबह उठने के बाद, तो इससे भी उनको काफी आराम मिलेगा। तो आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे अपने हाथ को इस तरीके से टच करते हुए और ऊपर की तरफ उठाना है और हाथ को अपनी आंख से देखना है इस तरीके से। 5 सेकंड तक होल्ड रखे रहेंगे, फिर हाथ नीचे, फिर इस तरीके से आपको करना है। दिन भर हो जाता है, हमारी गर्दन जो है वो नीचे ही रहती है या ऐसे रहती है, हम कभी भी ऊपर की तरफ नहीं देखते। तो इस एक्सरसाइज को करने से आपकी नेक की और आपकी शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और इससे भी आपको काफी आराम मिलेगा। 15 से 20 बार ये एक्सरसाइज आप करिएगा और आप दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अगली एक्सरसाइज हम करेंगे, अपने नेक को थोड़ा सा रोटेट करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों की नेक भी काफी स्टिफ हो जाती है, वो इधर उधर पूरी तरीके से देख नहीं पाते। तो आपको करना यह है, इस तरीके से अपने हाथ को रख लेना है और एक हाथ आपका ऊपर और इस तरीके से आपको करना है। अब जिस तरफ आपका हाथ जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा, गर्दन आपकी उधर ही रहेगी इस तरीके से, ऐसे और फिर ऐसे। ऐसे आप करेंगे, एक तो आपके शोल्डर का मूवमेंट हो रहा है, दूसरे आपके नेक भी रोटेट हो रही है। अगर आप हाथ को यहाँ पे रोक नहीं पा रहे हैं तो थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा शुरुआत में और फिर इस तरीके से आपको करने हैं। इससे भी आपको काफी आराम मिलेगा। ये भी आप 25 बार 30 बार कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज हम करेंगे अपर बैक की और चेस्ट की स्ट्रेचिंग करेंगे। उसके लिए आपको करना यह है, हाथ की उंगलियों को क्रॉस करके और पीछे रख लेना है। फिर आपको करना यह है, अपने जो है हाथ को इस तरीके से ऐसे जो है मिलाना है और नीचे की तरफ थोड़ा सा हो जाना है और फिर ऊपर की तरफ ऐसे जाना है। इससे क्या होगा, बहुत सारे लोगों को सर्वाइकल की दिक्कत होती है, उनके चेस्ट की मसल बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है, उनके चेस्ट में भी पेन होने लगता है। तो ये जब आप करेंगे तो आपकी चेस्ट की मसल सारी खिंचेगी और जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी अपर बैक की सारी जो है मांसपेशियां खिंचेंगी और इससे भी आपको काफी आराम मिलेगा। दिन भर लोग हो जाते हैं गर्दन ऐसे देखा करते हैं या मोबाइल इस तरीके से पकड़ा करते हैं, कभी भी वो अपनी गर्दन को ऐसे ऊपर की तरफ नहीं करते हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ये एक्सरसाइज आप 15-20 बार करिए और दिन में 2 टाइम आप कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज हम करेंगे अपने एल्बो की। आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे घुमाना है, इस तरीके से क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज।
इस तरीके से आप करेंगे तो आपके जो है वो एल्बो का मूवमेंट होगा। बहुत सारे लोगों की जो है वो जॉइंट्स में पेन रहता है, एल्बो में दर्द रहता है या जो है कंधे में दर्द रहता है, तो ये जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो इससे भी काफी फायदा मिलेगा। कोई भी एक्सरसाइज आपको झटके से नहीं करनी है, बहुत ही आराम से एक्सरसाइज करिएगा। जो भी हमने आपको बताई है, जितना आप धीमे एक्सरसाइज करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। अगली एक्सरसाइज हम करेंगे अपने रिस्ट की। बहुत सारे लोग जब भी सुबह सो करके उठते हैं तो उनके कलाई और उनकी उंगलियों में, उनके हाथों में सूजन रहती है, इसकी वजह से वो अपने हाथों की ग्रिप उनकी ठीक तरीके से हो नहीं पाती है। तो आपको करना यह है, उंगलियों को क्रॉस करके और इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से ऐसे घुमानी है। जितना आप इस तरीके से ऐसे करते रहेंगे तो आपके हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी हो जाएगी। ये भी एक्सरसाइज आप जितना चाहें उतना बार आप कर सकते हैं। अब हम 2 एक्सरसाइज करेंगे वो खड़े होके। आपको करना यह है, इस तरीके से पंजे के बल खड़े होना है इस तरह से, लेकिन आपको दूसरी तरीके से करना है। हाथ आपको ऐसे कर लेना है और फिर इस तरीके से ऐसे करना है। एक तो आपके शोल्डर का मूवमेंट हो रहा है, दूसरे आपके काफ मसल में एक कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो तेज होगा और आपकी सूजन भी कम होगी। इससे आपको घुटने में अगर दर्द रहता है उसमें भी आराम मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को घुटने में, कमर में दर्द होता है। तो जब आप करेंगे तो आपका जो है वो बैलेंस जो है वो प्रॉपर होगा, आपका प्रोप्रियोसेप्शन जो है वो भी ठीक तरीके से होगा। बहुत ज्यादा झटका नहीं लेना है, धीरे धीरे आपको करना है। आखिरी एक्सरसाइज आपको क्या करना है, वो आपको एक कुर्सी के सहारे इस तरीके से खड़े हो जाना है, फिर अपने पैर को धीरे से ऊपर की तरफ ऐसे उठाना है। कोशिश करिएगा कि आप अपने कूल्हे से ऊपर की तरफ ऐसे उठाइएगा। घुटना आपका मुड़ा नहीं रहना चाहिए, ऐसे घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा। ऊपर उठाइएगा, रोकिएगा और फिर नीचे। कुर्सी का सहारा आप जरूर लीजिएगा, जिससे आपका बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे। इस तरीके से आप 10 बार से स्टार्ट करिएगा और दिन में 2 बार आप कर सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस के साथ साथ में आपको कुछ खान पान का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे जो साइनोवियल फ्लूइड है, जो जोड़ों के बीच में ग्रीस होती है, वो भी रीजनरेट हो, वो भी बने। तो आपको क्या चीज खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस वाली वीडियो को जरूर जाकर देखिएगा और इसको फॉलो जरूर करिएगा, जिससे आपके जोड़ों वगैरह में कभी दर्द ना हो। थैंक यू वेरी मच।